नमस्कार, मैं सुशांत कक्षा 12वीं का छात्र आपके समक्ष एक पाठ लेकर प्रस्तुत हूँ जिसका शीर्षक है शिरीष के फूल। लेखक ने शिरीष के पेड़ के पास बैठकर इस निबंध को लिखा है। गर्मी भरे माहौल में भी इसे हरा भरा देखकर लेखक द्वारा इस पेड़ को सबसे श्रेष्ठ मानते हैं। फिर वे कहते हैं कि यह पेड़ अवधूत सन्यासी की तरह होता है क्योंकि यह विपरीत परिस्थितियों में भी एक समान रहता है। वे इस पेड़ को पुराने ग्रंथों के आधार पर मंगल सूचक भी सिद्ध कर देते हैं। वे कहते हैं कि इस पेड़ पर फल अपना स्थान तब तक नहीं छोड़ते जब तक नया फल उन्हें धक्का देकर गिरा नहीं देता। इसी प्रकार राजनीति में भी पुराने लोग नए लोगों को अपनी खुशी से अपना स्थान नहीं देते। जैसे शिरीष वायुमंडल से रस खींचता है और रसदार फल देता है, उसी प्रकार अवधूत सन्यासी अंतरात्मा से शक्ति लेता है और संसार में अनमोल विचार रचनाएं देता है। वे कालिदास और पंतजी को अवधूत की तरह मानते हैं। दृश्यता द्वारा शकुंतला के चित्र पर शिरीष के फूल को महत्व दिखाते हैं। शिरीष के पेड़ की तरह अनासक्त व्यक्ति ही हो सकता है और अनासक्त व्यक्ति वह होता है जो ज्ञानी भी हो और सरस प्रेमी भी हो, जैसे कालिदास आदि। गांधी जी भी शिरीष की तरह थे जिनका शरीर बल से ज़्यादा आत्मबल ज़्यादा था। आज जब देश विपरीत परिस्थितियों से गुजर रहा है तब हमें शिरीष जैसे बनने की ज़रूरत है। कर्नाटका की राजकुमारी विजिका ने कहा था कि मैं दुनिया में 3 को ही कवि मानती हूँ, ब्रह्मा, वाल्मीकि और व्यास, क्योंकि इनमें ज्ञान भी था और प्रेम भी था। हर पेड़ या फूल अपने आप में समाप्ति नहीं होता बल्कि किसी और की ओर इशारा कर रहा होता है। टैगोर जी ने कहा था कि राज बगीचे का सिंह द्वारा कितनी भी बड़ा क्यों न हो, वह यह इशारा करता है कि लक्ष्य मेरे बाद ही है। धन्यवाद।